हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपनी छत से, अपनी टेरेस गार्डन से इस तरह से हरी भरी सब्जियों को हार्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने सभी प्लांट्स को ताकत देना चाहते हैं जिससे कि वो अच्छे से फूले फलें, तो ये वीडियो आज आपको ये सारी चीज़ें सिखा कर जाएगा। तो ये देखिए, मैं आज दे रहा हूँ अपने क्यारी में खाद, जिसमें मैंने गोबर को चूर चार करके रख दिया है। और उसके बाद ये मिली है मैंने नीम खली। नीम खली जो होता है वो प्रॉपर ऑर्गेनिक फंगिसाइड होता है, जो आपको आपके पेड़ को, आपकी मिट्टी को पूरी तरह से स्वस्थ रखता है और सभी तरह की बीमारियों से बचाता है। उसके बाद ये लिया मैंने सरसों की खली। सरसों की खली तो आप जानते ही होंगे कि पेड़ों के लिए कितनी लाभदायक होती है, मिट्टी को कितना पोषण तत्व देती है, कितने सारे न्यूट्रिशंस इस सरसों खली में होते हैं। तो मैंने पहले लिया गोबर, उसके बाद ली सरसों की खली और नीम खली। इसके बाद ये जो मैं ले रहा हूँ, इसको बोलते हैं पत्थर का चूरा, स्टोन डस्ट। इस नाम से यह मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके आसपास कहीं नर्सरी तो वहाँ से इसको लेकर के आप अपने इस कंबाइन मिक्सचर पे डाल सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, मैं एक नई चीज़ ले रहा हूँ। नई चीज़ नहीं है, ये है बहुत पुरानी समय से, बट इसको मैं पहली बार अपने प्लांट्स में दे रहा हूँ। इसका रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छा मिलने वाला है। मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर करूँ। इसको बोलते हैं सीविड। सीविड ये भी आपकी जो मिट्टी होती है उसको पोषक तत्व प्रदान करता है। जितनी भी तरीके की ज़रूरत होती है मिट्टी को, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। सीवीड दानेदार होता है, लाही से बड़े दाने के तरीके होता है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको सीवीड को यूज़ कर लेना है। और उसके बाद ये मैं ले रहा हूँ चूना। चूना तो आप जानते ही हैं कि चूना मिट्टी के लिए कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत होता है। ये बुझा हुआ चूना है जिसको लोग खाने पे यूज़ करते हैं। ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके से आप उनको थोड़ा सा चूना मिला लेना है। और उसके बाद ये देखिए, ये है वही नीम खली, क्योंकि ऊपर नीचे इस तरह से इसको मिला लेनी है। नीम खली तो आप जानते ही कि सबसे ज़्यादा आपके पेड़ को जो प्रोटेक्ट करती है फंगस से और आने वाली सभी बीमारियों से, वो होती है नीम खली। नीम खली आपको चींटी से बचाती है, आपके पेड़ को और मिट्टी को। इसके साथ ही जो बरसात पे फंगस आते हैं और जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन सब से नीम खली आपकी उसकी मिट्टी की रक्षा करती है। और उसके बाद ये ली मैंने गेरू। आप देखते होंगे कि आपके गांव में बहुत जगहों पे गेरू का यूज़ किया जाता है। इससे भी आपके जो जर्म्स होते हैं वो नहीं आते हैं। और ये भी एक तरीके से नेचुरल फंगिसाइड होता है। इससे भी आपके जो कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं आते हैं और पेड़ को बहुत अच्छी सेफ्टी मिलती है। इन सब चीज़ों को लेकर के आप इस तरह से बहुत अच्छी तरह से मिला देना है। और फिर क्या है, आपकी मिट्टी को अमृत देने वाला, पूरी जान देने वाला, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देने वाला ये एक खाद बनके तैयार है, जिसमें आपकी 100% न्यूट्रिशंस हैं, सभी तरह की चीज़ें हैं। और जब इसको डाल देंगे उसके बाद ये लास्ट में मैंने लिया है फंगिसाइड। ये फंगिसाइड आपके जो प्लांट्स में जो जितने भी फंगस लग रहे होते हैं, जड़ों में जो फंगस होता है, नीमाटोड जैसी बीमारियाँ होता है, इन सारी चीज़ों को इससे दूर रखता है। तो फंगिसाइड लेकर के इन सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से मिला लिया। उसके बाद मैं इस खाद में मिला रहा हूँ ये मिट्टी। जो मिट्टी मेरी गार्डन की सॉइल है, मेरी गार्डन सॉइल मेरी गार्डन की मिट्टी है, इसको इस तरह से इस पूरी खाद में मिला देना है। क्योंकि इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं इसको जिससे डायरेक्ट पेड़ में डालने से कुछ बहुत नुकसान हो भी सकता है। क्योंकि जैसे गोबर ही है, ये भी बहुत गर्म तासील का होता है। इसका चूना भी है, जो अगर डायरेक्ट पेड़ की जड़ में डाल दो तो दिक्कत होती है। इसलिए मैंने मिट्टी को लिया है और मिट्टी को इस खाद में पूरी तरीके से मिला दिया। इससे जो खाद है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और खाद भी बढ़ जाएगी। और इस तरह से फड़वे की सहायता से आपको अपनी खाद जो भी आपने बनाई है, पूरा मिक्सचर जो बनाया है, इतनी सारी न्यूट्रिशंस पोषक तत्व दिए हैं, इस तरह से आपको अपनी गार्डन सॉइल पे मिला लेनी है। और देखिए, ये इस तरह से एकदम काली भूरी तरह से मिट्टी मिल करके तैयार हो जाएगी। और अब आप इसको अपने हर एक प्लांट में दे सकते हैं। अभी तो जो मैंने क्यारी बनाई हुई है मैं उस पर दूँगा, जिससे कि मेरी क्यारी जो रहेगी वो बरसात के समय के लिए बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। तो पहले ये जो क्यारी है मैंने इसको खोद लिया है, जिससे कि ऊपर की लेयर पूरी अच्छी तरह से इसकी गुड़ाई हो जाएगी और ऊपर से लेके नीचे तक ये खाद पूरी मिल जाएगी। तो ये देखिए, मैं अपनी जो क्यारी मैंने छत में बना रखी है, क्यारी किस तरह से बनाते हैं इसका भी प्रॉपर वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड है, जा करके एक बार उसको ज़रूर देखिएगा।
और ये देखिए ऊपर आ रहा होगा लिंक, उस पर आप जाकर देख सकते हैं क्यारी कैसे बनानी है कि आपकी छत में कोई सीलन ना हो और बड़े बड़े फलों के प्लांट्स, बेलें बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ में आ जाएं। तो ये देखिए मैंने अभी इसकी कर दी गुड़ाई, फड़वे की सहायता से पूरी मिट्टी को मैंने ऊपर नीचे किया और इसको अब मैं बराबर कर रहा हूँ। बराबर करने के बाद ये देखिए जो मैंने अभी खाद बनाई, खाद का खजाना बनाया जिसको डालने से आपकी सभी तरह से मिट्टी की चीज़ें पूरी हो जाएंगी, उसको मैं डालने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको क्यारी में मिला लेनी है इस तरह से कोकोपीट। कोकोपीट को तो आप जानते ही, ये कोकोपीट को डाल लेने से सबसे ज़्यादा होता है कि पेड़ में ठंडक बनी रहेगी, आपकी क्यारी में ठंडक बनी रहेगी। जो प्लांट्स और जो बीज आप जर्मिनेट करना चाहते हैं वो कोकोपीट की सहायता से आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे। क्योंकि वही बात करता हूँ कि अब आपका आने वाली है बरसात, और बरसात से पहले हमें मिट्टी को जम के पोषक तत्व देने रहते हैं, पूरा अच्छी तरह से सारी चीज़ें करनी रहती हैं। तो उसके बाद ये जो मैंने खाद का खजाना बनाया था जिसमें सभी खाद हैं, जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिशंस हैं, पोषक तत्व हैं जो मिट्टी को पूरी तरह से उपजाऊ बना देते हैं। तो ये पूरी खाद मेरी बनके तैयार है और इसको मैंने अपनी पूरी क्यारी में दे दिया है। इस खाद को आप अपने सभी मैच्योर प्लांट्स में भी दे सकते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ, उनकी फ्रूटिंग, उनकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद ये देखिए मैंने क्यारी में सब कुछ डाल दिया है और इस तरह से मैंने मिट्टी को बराबर कर दिया। कुछ उसमें मैंने बीज भी डाल दिए हैं जो कि हैं खरबूजे के, तरबूज के, ककड़ी, खीरा, इन सभी गर्मी में और बरसात में होने वाली सब्जियों के प्लांट्स मैंने और उसके बीज इसमें लगा दिए। उसके बाद इसको इस तरह से बराबर कर दिया जिससे कि खाद और मिट्टी एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए उसके बाद मैं एक साइड में बो रहा हूँ पालक। पालक के बीज आते हैं मार्केट में, उसको मैंने परचेज़ करके इस तरह से पालक की मैंने बुआई कर दी है। और आपको मैं बता दूं ये जो पालक होती है ये आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, आयरन की कमी को दूर करती है और प्रॉपर ऑर्गेनिक तरीके से आप घर में इसको उगा सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये देखिए ये वही क्यारी है जिसमें मैंने खाद का खजाना डाला था और ये देखिए सारे प्लांट्स मेरे जर्मिनेट हो चुके हैं। ये मात्र एक हफ्ते बाद का रिजल्ट है। देख सकते हैं कि सभी में दो दो पत्तियां आ चुकी हैं और जो छोटे छोटे मिनी प्लांट्स हैं वो सारे उग चुके हैं। और इसी से आपको टमाटर, भिंडी, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी ये सारी चीज़ें हार्वेस्ट करने को मिलेंगी। और इस तरह से आप अपने घर में, अपने टेरेस गार्डन में ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। कि मार्केट में तो आप जानते हैं कि केमिकल के अलावा कुछ नहीं मिलता है और जो आप घर में फ्रेश चीज़ें तोड़कर खाना चाहें वो सारी चीज़ें आप घर में ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये खाद बनाने से लेकर खाद देने तक का पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने बहुत मन से वीडियो को देखा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे कनपुरिया गार्डनिंग से। धन्यवाद।